नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता हूँ, तो आप सभी से निवेदन, कृपया वीडियो को करें आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। एक बाल विकास का एक और टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और ये है शारीरिक विकास, जिसका प्रतिपादन किया है क्रो ने। और शारीरिक विकास के बारे में हम कुछ चीज़ें देखेंगे। पहली है, शारीरिक विकास पूर्व बचपन में अधिक होता है उत्तर बचपन की तुलना में। शारीरिक विकास विकास के अन्य सभी पक्षों को आधार प्रदान करने का कार्य करता है। बालक के शारीरिक विकास का मूल्यांकन अगर हमें करना है तो उसके शारीरिक कार्य करने की क्षमता के अनुसार हम उसके शारीरिक विकास का मूल्यांकन कर सकते हैं। शारीरिक विकास से संबंधित परिभाषाएं देखेंगे हम तो रुटिक अपनी परिभाषा देता है। रुटिक कहता है, जब छोटे बच्चे के गालों को छुआ जाता है तो बालक हंसने के लिए अपना मुंह खोल देता है और अपनी गर्दन को, सिर को संबंधित व्यक्ति की दिशा में ले जाने की कोशिश करता है जिसने उसके गाल को छुआ है। मोरो कहता है, छोटे बच्चे के सामने अगर खिलौना या वस्तु रखें तो बालक अपने हाथ पैर की क्रियाओं के माध्यम से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वहीं बोबिन्स्की कहता है, जब बालक के पैर के तलवे को छुआ जाता है तो बालक अपने हाथ पैर की अंगुलियों को मोड़ना शुरू कर देता है। बाल विकास में हम सबसे पहले देखेंगे लंबाई के बारे में। तो जन्म के समय जो स्वस्थ शिशु, जो एकदम फिजिकली रूप से फिट शिशु होता है, उसमें अगर लड़का है तो उसकी लंबाई होगी 20.5 इंच और अगर नवजात लड़की है तो उसकी लंबाई 20.3 इंच। एक वर्ष की आयु में लंबाई में जो है 10 इंच तक की वृद्धि हो जाती है। यहाँ आप ये ना देखें कि लंबाई 10 इंच होगी, जो जन्म के समय जो लंबाई थी उसमें लगभग 10 इंच की वृद्धि हो जाती है। 4 वर्ष की अवस्था में आते आते लड़का जो है अपने जीवन की कुल लंबाई का 57% भाग और लड़की जो है वो अपने जीवन की कुल लंबाई का लगभग 60% भाग कवर कर लेते हैं। 12 से 15 अर्थात पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई तेज गति से बढ़ती है और 15 से 18 उत्तर किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई तेज गति से बढ़ती है। लड़कियों की लंबाई जो है अधिकतम 16 वर्ष तक बढ़ती है और वहीं लड़कों की लंबाई जो है अधिकतम 18 वर्ष तक बढ़ती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसके बाद इनकी लंबाई नहीं बढ़ती। शारीरिक विकास जीवन पर्यंत चलने वाला विकास है, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार अधिकतम जो आयु के हिसाब से जो लंबाई है वो लड़कियों की 16 वर्ष में और लड़कों की 18 वर्ष तक अधिकतम लंबाई कवर हो जाती है। उसके बाद में उसमें साधारण वृद्धि होती है। अगली चीज आती है भार या वजन। तो जन्म के समय अगर लड़का होता है तो लड़के का वजन होगा 7.15 पाउंड और अगर लड़की है तो उसका वजन होगा 7.13 पाउंड। 6 माह की आयु में आते आते बालक का वजन जो है जन्म के समय का दोगुना हो जाता है। वहीं 1 साल की अवस्था में आते आते बालक का जो वजन है वो जन्म का 3 गुना हो जाता है। 4 वर्ष की अवस्था में 38 पाउंड, 5 वर्ष की अवस्था में 43 पाउंड, 6 वर्ष में 50 पाउंड और 12 वर्ष में 80 से 85 पाउंड वजन हो जाता है। पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों का जो वजन है वो तेजी से बढ़ता है। हमने पीछे देखा था कि लड़कियों की जो लंबाई है वो 12 से 15 वर्ष की उम्र में बढ़ती है तो उनका वजन भी बढ़ेगा। वहीं लड़कों की लंबाई जो है 15 से 18 वर्ष में बढ़ती है उत्तर किशोरावस्था में, तो लड़कों का वजन भी उसी अनुरूप बढ़ेगा। किशोरावस्था के अंत में दोनों के वजन में लगभग 25 पाउंड का अंतर आ जाता है। अगली चीज है हड्डियां। तो हड्डियां सर्वप्रथम ये ध्यान रखें कैल्शियम व फॉस्फोरस की बनी होती है। भ्रूण अवस्था में हड्डियों की संख्या 306 होती है। जन्म के समय हड्डियां 270 होती है। क्रो के अनुसार बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है। किशोरावस्था में 206 हड्डियां होती है। किशोरावस्था के बाद हड्डियों की संख्या कम होना शुरू हो जाती है।
दांत शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल जो दांतों में पाया जाता है। और हमारे शरीर में दो तरह के दांत होते हैं हमारे मुंह में। पहला होता है अस्थायी दांत, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, अर्थात प्राथमिक दांत भी कहते हैं। ये 20 होते हैं। और द्वितीयक दांत या स्थायी दांत ये 32 होते हैं। 6 माह में दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। 1 वर्ष की आयु में आते आते 8 दांत निकल जाते हैं। 4 वर्ष की आयु में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। और 6 वर्ष में दूध के दांत पुनः गिरना शुरू कर देते हैं और यहाँ से स्थायी दांतों का आगमन शुरू होता है। 12 वर्ष में स्थायी दांत निकल जाते हैं। और सबसे अंत में जो दांत निकलता है जिसे हम प्रज्ञा दंत अर्थात अक्ल दाढ़ कहते हैं, और ये निकलता है हमारे 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के मध्य में निकलता है। आप सभी ने महसूस किया होगा कि हमारी इस उम्र के बीच में हमारे दांतों में इतना ज़बरदस्त दर्द होता है जब ये अक्ल दाढ़ आती है। बहुत ज़्यादा दर्द करती है ये दाढ़। पेस्टोलॉजी व टर्मन ने दूध के दांतों को लेकर अपना एक विचार जारी किया। उनके अनुसार औसत बालक में दूध के दांत 6 माह में आते हैं। प्रतिभाशाली अगर बालक है तो उसमें 6 माह से पहले आ जाएंगे। और मंदबुद्धि बालक में 9 माह के आसपास दूध के दांत आएंगे। अगला पॉइंट आता है शारीरिक विकास में हृदय या धड़कन। तो शरीर का सबसे व्यस्त व क्रियाशील अंग है। गर्भावस्था में जब शिशु 4 माह का होता है तब से लेकर जीवन पर्यंत हृदय धड़कता रहता है। हृदय की धड़कन के बारे में एक चीज़ देखेंगे हम। गर्भावस्था में जो धड़कन होती है वो 65 बार प्रति मिनट, और जन्म के बाद 1 माह में जब हम होते हैं तो 140 बार 1 मिनट में धड़कता है। 6 वर्ष की अवस्था में आते आते 1 मिनट में 100 बार हृदय धड़कन करता है। 6 वर्ष में 100 बार प्रति मिनट, 12 वर्ष में 85 बार प्रति मिनट यहाँ से हमारे नॉर्मल होता है। और 16 वर्ष अर्थात किशोरावस्था में आते आते 72 बार प्रति मिनट जो कि एक्चुअल होता है, ये हमारे हृदय की नियत स्पीड होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर 15 से 16 बार प्रति मिनट होती है। शारीरिक विकास में आगे देखेंगे हम मस्तिष्क। तो गर्भावस्था में 3 सप्ताह में मस्तिष्क का निर्माण शुरू होता है और गर्भावस्था में ही 3 माह में मस्तिष्क का निर्माण पूर्ण हो जाता है। ध्यान रखिए 3 सप्ताह 3 माह, 3 सप्ताह में शुरू होता है और 3 माह में निर्माण हो जाता है। जन्म के समय जो वजन होता है वो 350 ग्राम वजन होता है। वह लंबाई कुल लंबाई का 1/4 भाग होती है। 3 वर्ष की आयु में आधे से ज़्यादा विकास हो जाता है और इस समय हमारे जो मस्तिष्क का वजन होता है वो लगभग 1260 ग्राम होता है। 5 वर्ष में 90% विकास जो है हमारे मस्तिष्क का हो जाता है और किशोरावस्था में पूर्ण विकास होता है। और किशोरावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है 1400 ग्राम। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? इसके बारे में आप अपना कमेंट ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तब तक सभी को जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।